कल्पना कीजिए, एक 24 वर्षीय युवक नशीले पदार्थों का आदी है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि वो नशा छोड़ दे, लेकिन वो तैयार नहीं होता। अब प्रश्न ये है, क्या उसे उसकी किस्मत पर छोड़ दिया जाए, या ऐसा कोई तरीका अपनाया जाए जिससे उसके और समाज दोनों के लिए होने वाले खतरे को कम किया जा सके? यही सोच है हार्म रिडक्शन की, एक ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे गंभीर संक्रमणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन क्या हार्म रिडक्शन का मतलब नशे को बढ़ावा देना है, या इसके पीछे विज्ञान और मानवता की कोई बड़ी सोच छिपी है? आइए आज इसे विस्तार से समझते हैं। समस्या कहां से शुरू हुई? 1970 और 1980 के दशक में दुनिया के कई देशों में इंजेक्शन द्वारा नशीले पदार्थों का उपयोग तेजी से बढ़ने लगा। बहुत से लोग एक ही सुई और सिरिंज का बार बार उपयोग करते थे, या उसे दूसरों के साथ साझा करते थे। उस समय शायद उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि यही आदत आगे चलकर एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे गंभीर संक्रमणों के प्रसार का एक प्रमुख कारण बन जाएगी। जब एचआईवी महामारी सामने आई, तो वैज्ञानिकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने एक कठिन प्रश्न था। यदि कोई व्यक्ति तुरंत नशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या उसे उपचार और सुरक्षा से वंचित कर देना चाहिए, या ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे उसके व्यवहार से होने वाली हानि को कम किया जा सके? इसी प्रश्न का उत्तर था हार्म रिडक्शन। हार्म रिडक्शन क्या है? हार्म रिडक्शन का शाब्दिक अर्थ है हानि को कम करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य की भाषा में इसका अर्थ है, यदि किसी व्यक्ति का जोखिमपूर्ण व्यवहार तुरंत समाप्त नहीं किया जा सकता, तो उससे होने वाले नुकसान को यथासंभव कम किया जाए। ध्यान दीजिए, हार्म रिडक्शन का उद्देश्य नशे को बढ़ावा देना नहीं है। इसका उद्देश्य है संक्रमण, मृत्यु और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करना, साथ ही व्यक्ति को धीरे धीरे उपचार और पुनर्वास की ओर ले जाना। रिड्यूस हार्म, सेव लाइव्स। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज ही नशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला, वो बार बार इस्तेमाल की गई या साझा की गई सुई का उपयोग करे, जिससे एचआईवी और हेपेटाइटिस का खतरा बहुत बढ़ जाए। दूसरा, उसे केवल स्टेराइल सुई और सिरिंज उपलब्ध कराई जाए, सुरक्षित इंजेक्शन की जानकारी दी जाए और धीरे धीरे उपचार सेवाओं से जोड़ा जाए। हार्म रिडक्शन दूसरा रास्ता चुनता है, यानी पहले जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा, फिर पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ना। हार्म रिडक्शन किन कार्यक्रमों के माध्यम से लागू होता है? हार्म रिडक्शन केवल एक विचार नहीं, बल्कि कई व्यावहारिक कार्यक्रमों का समूह है। इनमें प्रमुख है नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम NSEP, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी OST, कॉन्डम प्रमोशन, HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग, ओवरडोज प्रिवेंशन एजुकेशन। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य एक ही है, जोखिम को कम करना और व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना। हार्म रिडक्शन के लाभ। दुनिया भर में किए गए अनेक अध्ययनों से ये पाया गया है कि हार्म रिडक्शन आधारित कार्यक्रमों से HIV और हेपेटाइटिस संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही अधिक लोग HIV परीक्षण, परामर्श और उपचार सेवाओं से जुड़ते हैं। ये रणनीति केवल व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सुरक्षा में योगदान देती है। आज आपने जाना कि हार्म रिडक्शन का अर्थ नशे को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि जोखिम और हानि को कम करना है। ये आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जो लाखों लोगों को संक्रमण और मृत्यु के खतरे से बचाने में मदद करती है। एक साधारण सी सुई जो किसी की जान भी बचा सकती है और किसी की जिंदगी भी बदल सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम NSEP कैसे लाखों लोगों को HIV और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्यों ये कार्यक्रम आज पूरी दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।